जा। निफ्टी तो नीचे जा रहा है, उसके साथ सारे सेक्टर्स भी नीचे जा रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सबका सब लाल लाल हो गया। आखिर क्यों? और कब तक जाएगा नीचे? और निफ्टी कहाँ रुकेगा? कहाँ उसका मेजर सपोर्ट है? आइए आज सब इसमें हम जानते हैं। मेरा नाम है प्रदीप नवलानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ होता है, वीक एंड ऑफ द वीक ऑफ द मार्केट, मतलब एंड में वीक में मार्केट में हुआ क्या, निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, सेंसेक्स कहाँ है, हम सारी चीज़ डिस्कस करते हैं, सेक्टर्स डिस्कस करते हैं, स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट मार्केट कि मार्केट में हुआ क्या। सो एंड ऑफ द वीक ऑफ द मार्केट अपडेट 25 ऑफ अक्टूबर 2024। हम आज बात करेंगे मेजर मार्केट इंडेक्स, सेक्टर कौन से आउट परफॉर्मर है, कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्मर है, कौन से मोमेंटम स्टॉक्स हैं, और सब कुछ है। मार्केट इंडाइसेस सबसे पहले लेते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 जो है 3% गिरा लास्ट वीक, मतलब एकदम ऐसे ब्लड बाथ। बैंक निफ्टी वो भी 2.5% गिरा। सेंसेक्स गिरा। फिन निफ्टी वो समथिंग फ्लैट, और यूएसडी आईएनआर फ्लैट, और विक्स बढ़ा। अब विक्स बढ़ा मतलब क्या? वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई। वॉलेटिलिटी किस साइड इंक्रीज हुई? नीचे के साइड इंक्रीज हुई, और फास्ट मार्केट नीचे गया। अब जितने भी स्टॉक्स हैं जहां पे भी हैं, सबके सब एकदम फायदे में मिल रहे हैं, बट वेट करो, उसको एक सपोर्ट बनने दो। सेक्टोरियल इंडाइसेस, सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ऊपर जो है, जो सबसे कम गिरने वाला है लास्ट हफ्ते में, वो है आईटी। उसके बाद सब देखो 3% के बाद सब ऊपर है। प्राइवेट बैंक 3%, फार्मा जैसे स्टॉक्स 3%, एफएमसीजी 3%, इंफ्रा 5%, एनर्जी 5%, ऑटो फेवरेट हमारा वो भी 5% नीचे। और सबसे ज़्यादा लोएस्ट जिसको मार पड़ी है वो है पीएससी, और मेटल्स, और मीडिया, और रियलिटी। तो मार्केट तो ओवरऑल देखो आप, लास्ट वीक में एकदम ऐसे सारे जो भी मेजर सपोर्ट्स थे वो सारे के सारे टूट दिए। अब जब तक मार्केट कहीं थम नहीं जाता, कहीं स्टॉप नहीं हो जाता, कहीं बॉटम नहीं बन जाता, तब तक के लिए अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिलहाल के लिए आप रुको। बॉटम फिशिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट को रुको, थोड़ा महंगा खरीदेंगे चलेगा, बट वेट करो फॉर द इन्वेस्टमेंट। क्या पता आप कहाँ पे निफ्टी रुक रहा है। फिलहाल वी आर इन डाउन ट्रेंड, हमको डाउन ट्रेंड है। जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि हम ऊपर जा रहे हैं, तब तक कोई हाथ नहीं डालेगा। मेजर इंडेक्स निफ्टी 50 मंथली चार्ट बुलिश है अभी भी, बट वीकली 20 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया, और 40 आरएसआई भी तोड़ दिया, और टोटली डाउन ट्रेंड में जा रहा है। बैंक निफ्टी मंथली चार्ट अभी भी बुलिश, मतलब बड़ा जो लॉन्ग टर्म विजन है वो अभी भी बुलिश है। वीकली साइडवेज टू कंसोलिडेशन, और डेली भी साइडवेज। अब देखो इसके अंदर पैसा कब बनता है बैंक निफ्टी में? जब एकदम क्लियर ट्रेंड हो। क्लियर ट्रेंड मतलब कैसा? ये ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, अभी क्या है, साइडवेज मार्केट है। अगर आप इसमें ट्रेड करने जाओगे ना, तो ऊपर नीचे करके आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो वेट करो एक ट्रेंड आने का, या ऊपर की साइड या नीचे की साइड। जैसे बैंक निफ्टी अब जो है वो साइडवेज में है, बाकी बट जो भी सेक्टर्स है वो एकदम डाउन ट्रेंड में। अगर आपने शॉर्ट में पैसा बनाया है तो वेल एंड गुड, ऑसम, ग्रेट। पुट्स में या फ्यूचर्स शॉर्ट करके, कैश में आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, राइट? नाउ लेट्स लुक एट अदर सेक्टर्स, कहाँ क्या पहुंचा। सेंसेक्स वो मंथली चार्ट अभी भी 60 के ऊपर, वीकली गिरावट, डेली चार्ट भी गिरावट, 40 के नीचे आ गया और डाउन ट्रेंड आ गया। अब 86,000 से अभी 79,000 आ गया सेंसेक्स। फिन निफ्टी मंथली चार्ट अभी भी बुलिश, बट वीकली कमज़ोर हो गया, और डेली साइडवेज। सी, दिस इज अ साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट। सपोज आपने यहाँ पे बाइंग की बॉटम पे, बट क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो एक ट्रेंड पकड़ने दो, या ये 24,250 के ऊपर जाए, या इसका लो तोड़े, तो ही आप ट्रेड करो, वरना क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे घुमाता ही रह जाएगा आपको। नाउ लेट्स लुक एट सेक्टर्स। सेक्टर्स देखने से पहले हम एक बार निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी क्या है और कहाँ तक जा सकता है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी, राइट? अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो बड़ी सी एक रेड कैंडल, इतने महीनों से वो एकदम अप ट्रेंड था।
वीकली चार्ट देखें तो वो उसने तोड़ दिया मूविंग एवरेज और सब कुछ नीचे चला गया। और अब ये कहाँ पे रुक सकता है, अब इसके हम मेजर सपोर्ट्स मार्क करेंगे और अब हम आएंगे डेली चार्ट पे। ओके, तो डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे, राइट, ये हमारा जो था सबसे पहला जो था ये सपोर्ट था, दिस वॉज द सपोर्ट। ठीक है, एक बार आया, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक गया, फिर दूसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, राइट, बट वो भी ब्रेक हो गया। अब मतलब क्या, बुल्स और बेयर्स की लड़ाई में बेयर्स जीत गए और मार्केट नीचे आ गया। अब यहां से इसने जो ब्रेकआउट दिया, अब इसका जो है नेक्स्ट टारगेट है वो कहां तक जा सकता है, यहां तक, राइट। तो एकदम यहां तक वो एंड तक जा सकता है। तो अभी यहां पे रुको, ये जो इसका सपोर्ट जोन है 24,000 राउंड फिगर के आसपास, वहां पे आए, डबल बॉटम बने, कुछ भी हो, फिर उसके बाद एंट्री करो। फिलहाल अभी आप हाथ डालोगे ना तो तकलीफ होगी और नीचे भी जाने की इसकी क्षमता है। सो थोड़ा सा वेट करो, मार्केट मौका देगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। और अगर ये लेवल टूट गए तो फिर भाई और नीचे जा सकते हैं हम। सो फिलहाल के लिए कॉशियस, राइट। नाउ लेट्स लुक एट सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स कहाँ हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हर वीकली अपडेट के लिए। और अगर आप मेरे व्यूज़ जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट बनता है और एक लाइक बनता है। और अगर आप भी चाहते हो मैं आपके लिए कोई स्टॉक के लिए एनालिसिस करूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, राइट। सबसे पहले निफ्टी आईटी जो सबसे कम गिरा, मंथली चार्ट अभी भी बुलिश, वीकली में देखो ये साइडवेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हफ्तों से साइडवेज, मतलब क्या, 2 महीनों से साइडवेज। और 2 महीनों की कैंडल देखेंगे तो क्या है, छोटी छोटी रॉचीज, और ये डेली पे भी कंसोलिडेशन। तो फिलहाल निफ्टी आईटी इज अ कंसोलिडेशन। सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट इतना गिरा बट इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो अब तक का जो बेस्ट सेक्टर था वो था आईटी। फार्मा जो अब तक बुलिश था अभी भी ये बुलिश है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अभी भी ये 40 सपोर्ट पे है, एकदम लो रिस्क एंट्री है। मंथली बुलिश, वीकली चार्ट भी बुलिश 60 के ऊपर, और डेली भी 40 पे सपोर्ट। अगर ये 40 तोड़ गया, जैसे निफ्टी ने 40 तोड़ दिया, नीचे चला गया, तो ये भी और नीचे जा सकता है। बट उसको सपोर्ट मिले, कैंडल कन्फर्मेशन हो, उसके बाद ही हाथ डालेंगे, अदरवाइज चुप करके बैठेंगे। एफएमसीजी मंथली 60 के अबोव, बट वीकली में ये 4 लाल कैंडल खतरनाक, और डेली पे तो सब तोड़ दिया, मरोड़ दिया, 40 के नीचे आ गया, सब कुछ हो गया। तो एफएमसीजी फिलहाल बेरिश टोन। इंफ्रा मंथली अभी भी बुलिश है, लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है। इंफ्रा डाउन ट्रेंड, डेली 40 तोड़ दिया और भी नीचे आ गया। एनर्जी जो 5% डाउन था, मंथली चार्ट खराब हो गया, वीकली चार्ट भी खराब हो गया, डेली चार्ट भी खराब हो गया और 40 के नीचे आ गया। सो अवॉइड। ऑटो अब तक सबसे बुलिश थे, अब ये देखो 2 हफ्तों, ये वीक, दिस इज लाइक अ वीकली कैंडल और ये मंथली कैंडल, एक मंथ में इतनी बड़ी कैंडल बनी है, राइट। और मंथ अभी खत्म होने को है, राइट, 30 को आई थिंक सो एक्सपायरी है और 31 को लास्ट ट्रेडिंग सेशन है मुहूर्त। और 2 हफ्ते से जो गिरा है ऑटो ज़बरदस्त, ये डेली चार्ट पे भी डाउन ट्रेंड। पीएसयू बैंक मंथली वो तो पहले से ही बेरिश था, वीकली भी बेरिश, डेली भी बेरिश, अवॉइड। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये ऊपर था बट ये भी अब नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा तो हर एक चीज़ें नीचे आएंगी। मंथली लॉन्ग टर्म विजन इज बुलिश, वीकली 20 मूविंग है, तोड़ दिया, नीचे आ गया, राइट। एमएनसी मंथली बुलिश चार्ट बट वीकली लाल लाल कैंडल्स, 3 3, और डेली पे तो ऐसे जूम, सब लाल लाल। रियलिटी मंथली चार्ट बुलिश है, 60 के ऊपर है, वीकली नीचे आ गया, 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया, और डेली चार्ट भी एकदम डाउन ट्रेंड। मेटल्स मंथली डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप, वीकली पे भी डबल टॉप और डेली पे भी एकदम नीचे।
मीडिया ये तो हमारा साइडवेज और डाउन ट्रेंड में ही हो रहता है हमेशा। पीएससी मंथली चार्ट अभी भी बुलिश है, 60 के ऊपर है इसलिए। वीकली चार्ट खराब हो गया, 20 मूविंग एवरेज तोड़ दिया, और डेली भी एकदम नीचे आ गया। राइट, क्या देखा हमने सबसे पहले कि जितने भी अपन ने स्टॉक्स देखे, सॉरी सेक्टर्स देखे, सारे के सारे लाल थे। सिर्फ एक ही सेक्टर्स था जो बचा हुआ था, वो था आईटी। अगर सपोज मार्केट बाउंस बैक देता है, 24,000 के आसपास आता है, तो सबसे पहला हमको हाथ डालना है, तो किस में हाथ डालना चाहिए? सबसे पहले था फार्मा और दूसरा था आईटी। क्यों? क्योंकि उनमें गिरावट कम देखने को मिली है। राइट, लेट्स लुक एट स्टॉक्स। अब स्टॉक्स के अंदर देखिए हम, आईसीआईसी बैंक मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश। अब ये देखो मार्केट इतना गिरा, आईसीआईसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब बैंकिंग अभी बैंकों के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो है आईसीआईसीआई, और इसकी रिजल्ट भी है, तो थोड़ा सा कॉशियस। एक्सिस बैंक मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली पे डबल बॉटम, और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एक्सिस बैंक के। तो अगर बैंकिंग ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो एक्सिस और आईसीआईसीआई मेरे फर्स्ट रडार पे रहेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट में आएंगे। तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड, मंथली चार्ट डाउन ट्रेंड, वीकली डेली सब नीचे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मंथली चार्ट एक बड़ी रेड कैंडल, वीकली पे 3 हफ्तों से नीचे, डेली 40 तोड़ दिया, बैंड वॉक कर रहा है, सब खत्म, डाउन ट्रेंड। एसबीआई मंथली चार्ट अभी भी बुलिश, वीकली चार्ट डाउन ट्रेंड, डेली चार्ट पे लाल लाल कैंडल। राइट, अब ये भी लाल है, जब तक सपोर्ट नहीं बन जाता तब तक हम हाथ नहीं डालेंगे। पीएनबी मंथली डाउन ट्रेंड, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली डाउन ट्रेंड, अवॉइड। कैनरा बैंक मंथली डाउन ट्रेंड, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली डाउन ट्रेंड, एकदम नीचे, कोई ऊपर जाने की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिख रही है। पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली साइडवेज 60 है। अब देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 60 नहीं तोड़ा, बट पीएसयू में कैनरा बैंक ने 60 तोड़ दिया और पीएनबी ने भी तोड़ दिया। तो अब इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो कौन सी है? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। मेटल सेक्टर टाटा स्टील मंथली डाउन ट्रेंड, 2 लाल कैंडल, एक ग्रीन के बाद एक लाल, वीकली पे 3 लाल कैंडल, डेली पे डाउन ट्रेंड, अवॉइड। दिस वॉज यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था, ये ऊपर गया, बाउंस बैक दिया और फिर से नीचे। वेदांता मंथली बुलिश, वीकली ऑन सीआईपी, डेली 40 पे खड़ा है। अब देखो वेदांता ज़्यादा पावरफुल है टाटा स्टील से, क्यों? क्योंकि इसने अपना 40 भी तोड़ दिया, वीकली भी तोड़ दिया और मंथली भी तोड़ दिया। बट वेदांता क्या है, अभी भी बुलिश है, ये भी बुलिश है और 40 नहीं तोड़ा। और अगर ये इसने 40 तोड़ दिया कल मंडे को, तो ये भी बेरिश जोन में आ जाएगा। सारे मतलब जो भी है सब नीचे ही है। जेएसडब्ल्यू स्टील मंथली लाल कैंडल, वीकली 3 लाल कैंडल, डेली एकदम नीचे, डाउन ट्रेंड, अवॉइड। मतलब किसी में हाथ ही नहीं डालना है सब, जब तक बॉटम नहीं बन जाता तब तक कुछ मत करो। जिंदाल स्टील मंथली लाल कैंडल, वीकली 3 हफ्तों से लाल, मेजर सपोर्ट पे, और डेली भी 40 तोड़ दिया, ये भी डाउन ट्रेंड। हिंडाल्को मंथली रेड कैंडल, वीकली बड़ी रेड कैंडल, डेली ऑल्सो रेड कैंडल। सन फार्मा स्टॉक्स मंथली एक छोटी सी लाल कैंडल है, बाकी सब में कैसा था, बड़ी बड़ी लाल कैंडल थी, और वीकली में भी बड़ी बड़ी थी, बट इसमें क्या है, छोटी है। इसका मतलब क्या, सन फार्मा पावरफुल है, फार्मा सेक्टर पावरफुल। डेली 40 सपोर्ट, सो इट कुड बी अ लो रिस्क एंट्री। इप्का मंथली अभी भी बुलिश, कोई लाल कैंडल नहीं, वीकली एक लाल कैंडल है, बाकियों में तो 3 3 4 4 थी, डेली 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक है, तो ये भी लो रिस्क एंट्री हो सकती है, बट निफ्टी अगर सपोर्ट लेता है तो, अदरवाइज नो। लुपिन मंथली पे 2 छोटी डॉजियाँ, वीकली डाउन ट्रेंड, और परफेक्ट ये 40 पे सपोर्ट लिया। मतलब क्या, मार्केट नीचे जा रही है 2 हफ्तों से, बट लुपिन ऊपर जा रहा है, फार्मा ऊपर जा रहा है। राइट, तो फार्मा और आईटी पे ध्यान रखना। डीवीज लैब अगेन मंथली ऑल्सो बुलिश, वीकली बुलिश अबव 60 और डेली 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक।
औरो मंथली 2 लाल कैंडल, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली डाउन ट्रेंड। अब देखो औरो फार्मा क्या है, वो तो पूरा ही नीचे ही जा रहा है, बट लुपिन में क्या है देखो, 2 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब इसमें दम है, इसमें पावर है, औरों से ज़्यादा, औरो फार्मा से ज़्यादा। ऑटो, टीवीएस मोटर्स मंथली बुलिश, वीकली ये भी डाउन ट्रेंड, और डेली भी डाउन ट्रेंड 40 के नीचे, लाल लाल कैंडल्स बन रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लाल पे, फिलहाल के लिए अवॉइड। अशोक लीलैंड मंथली पे 2 लाल कैंडल, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली डाउन ट्रेंड, अवॉइड। आयशा मोटर्स मंथली लाल कैंडल, वीकली डाउन ट्रेंड, अब डेली पे यहाँ पे डबल बॉटम बना है अभी, अगर मार्केट बाउंस बैक देता है तो ये छोटा सा एक स्विंग ट्रेड हो सकता है। टाटा मोटर्स सबका फेवरेट स्टॉक, 1200 से टूटा हुआ है भैया, 850 रुपये में मिल रहा है, खरीद लो। ओके, डोंट डू दैट लाइक दैट, एक बार बनने दो बॉटम, ऐसा नहीं कि यार सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ऐसा नहीं है। आज 850 दिख रहे, कल 750 भी दिख जाएगा, 700 भी दिख जाएगा, कुछ हमको नहीं पता भाई, आराम से ट्रेड करो और अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करो। M&M मंथली बुलिश, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली 40 तोड़ दिया, ये भी अब तक जो अप ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड में तब्दील हो गया। BPCL मंथली लाल कैंडल, वीकली लाल कैंडल, डेली भी उसने मेजर सपोर्ट तोड़ दिया, डाउन ट्रेंड। टाटा पावर मंथली अबव 60 है बट लाल कैंडल, वीकली लाल कैंडल, बुल ट्रैप, एंड डेली पे उसने अपना जो मेजर सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया, डाउन ट्रेंड। NTPC मंथली बुलिश चार्ट है, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली पे मेजर सपोर्ट पे है बट इट इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड। REC मंथली 2 लाल कैंडल, वीकली साइडवेज, डेली ऑल्सो डाउन ट्रेंड, अवॉइड। PFC सेम चार्ट लाइक REC, मंथली 2 लाल कैंडल, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली डाउन ट्रेंड, अवॉइड। अब मतलब क्या है, किसी में हमको कुछ भी हाथ नहीं डालना है फिलहाल के लिए, जब तक एक बॉटम नहीं बन जाता तब तक नहीं। बजाज फाइनेंस मंथली साइडवेज, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली पे ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम्स, राइट, क्यों? क्योंकि इसका उस दिन रिजल्ट था। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है और बैंकिंग और फिन निफ्टी ऊपर जाता है तो सबसे पहला जो मेरे लिए उभरता सितारा होगा, सबसे बेस्ट स्टॉक होगा, वो होगा बजाज फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस मंथली 3 लाल कैंडल, वीकली डाउन ट्रेंड और डेली भी डाउन ट्रेंड, सो फिलहाल के लिए अवॉइड। HCL टेक हमारा फेवरेट स्टॉक, फेवरेट सेक्टर और फेवरेट स्टॉक। HCL टेक देखो मंथली टोटली बुलिश, कोई लाल कैंडल नहीं, वीकली ऑल्सो साइडवेज, कोई गिरावट नहीं, और डेली पे तो ये ऊपर जा रहा है भाई, बट एक ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए तो इसके बाद ये और ऊपर जाने की इसकी क्षमता है। इन्फोसिस मंथली बुलिश चार्ट, वीकली साइडवेज टू कंसोलिडेशन, डेली साइडवेज, बट एक दिक्कत आई, इसकी जो रिजल्ट आई ना वो सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये एक बार गैप फिल होने दो उसके बाद हाथ डालना, अदरवाइज ये भी डाउन ट्रेंड है। टेक महिंद्रा मंथली चार्ट बुलिश, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट्स, बट डेली साइडवेज टू कंसोलिडेशन, तो फिलहाल वेट करो। और 60 पे है, अगर ये 60 पे कल कंफर्मेशन आती है, कैंडल कंफर्मेशन, देन यू कैन गो हेड। कोफॉर्ज परफेक्ट, वो IT से में सबसे बेस्ट ये है, HCL टेक, टेक महिंद्रा रादर देन इन्फी। मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली, ये कोफोर्ज बोलते हैं मार्केट कितना भी किसको भी नीचे जाना है जाओ, मैं तो भैया ऊपर ही जाऊंगा। इसका रिजल्ट आया और यहाँ से एकदम जूम 10% ऊपर, कोफोर्ज परफेक्ट बैट।